हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में आपको पता है कि हम लोग जनरल साइंस के क्लास को देखे थे, क्लास नंबर 5 जो हमारा था, ठीक है। और ये अब हमारा होगा क्लास नंबर 6। और यहाँ पे जो भी हम क्लास को देख रहे हैं डीपीटी डेली प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें पता है कि 5 क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जो भी आपके एग्जाम से जितने भी चैप्टर में जितने टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनता है, तो उस तरह क्वेश्चन को यहाँ पे हम जो है डेली बेसिस पर देखते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं इसमें किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि यांत्रिक ऊर्जा है किनका योग होता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा जिसे आप मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। और ये जो होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा हमेशा काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है, ठीक है। यही आपको यहाँ कहा गया है। ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया ये आपका वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर होता है वहाँ से पूछा गया। वर्क पावर एनर्जी से क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है F.S से, या अगर एंगल पर कह देगा इतने थीटा पर है तो क्या हो जाएगा Fs cos थीटा, ठीक है। तो इस पर आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो और ये भी इस तरह का भी क्वेश्चन आपको जो थ्योरी बेसिस क्वेश्चन होता है वहाँ से भी क्वेश्चन बनाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है और बनाते भी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देखिए, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है। तो जो आपका यांत्रिक ऊर्जा होता है इसको आप क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा ये होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी, ये हमेशा आपका इक्वल होता है गतिज ऊर्जा से, ठीक है। गतिज ऊर्जा मतलब यहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और प्लस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका इसके बराबर होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। तो ये आपका गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर होता है। मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा होता है मतलब काइनेटिक एनर्जी ये आपका किसके बराबर होता है, हाफ mv², ये होता है आपका गतिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी ये होता है mgh, ठीक है, mgh के बराबर होता है। ये आपका मास होता है, ये वेलोसिटी होता है, ये मास होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, ये आपका हाइट होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको पहले से पता होगा। तो यहाँ पे ये मास, ये गुरुत्वीय त्वरण, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हाइट हो जाएगा, यहाँ वेलोसिटी, ये मास हो जाएगा। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी था, ये पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमेशा क्या होता है, गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा के योग के इक्वल होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। देखिए 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वाली एक विलयन का पीएच बताना है, ठीक है। विलयन का पीएच स्तर बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना वैल्यू दिया गया है। यहाँ पे अगर लिखे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है, ये कितना है आपका, ये है 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर, ठीक है। मोल प्रति लीटर दिया गया है। अब इसका जो पीएच वैल्यू आप निकालेंगे तो देखिए पीएच कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पीएच, ये हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस आयन, ठीक है। अब ये हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग इसका जो H प्लस आयन, देखिए यहाँ पे दिया है मोल प्रति लीटर, इसको यहाँ पे लिख लेंगे 1 × 10⁻⁵, ये हो जाएगा। अब इसको सीधे जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग, ठीक है, और इंटू यहाँ पे माइनस लॉग कितना हो जाएगा 10⁻⁻5 हो जाएगा, ठीक है। जब भी लॉग सॉल्व करते हैं तो ये जो ऊपर वाला घात होता है ये आपका इधर आ जाएगा, इसके आगे आ जाता है। तो आप देखेंगे माइनस पहले से ही है, अब यहाँ पे हो जाएगा -5, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा log 10, ठीक है। log 10 का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +5 और इंटू ये 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा +5 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो पीएच स्तर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉग सॉल्व करना आपको आता होगा पहले से ही, नहीं आता है तो इसको देखिएगा आगे से भी, जो भी जितने भी लॉग से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है तो कॉन्सेप्ट वाइज हम और भी अच्छे से, बहुत ज़्यादा इसमें फार्मूला होता है, ठीक है। log 1 log 2 चाहे लॉग की इस तरह के सॉल्व करने के लिए तो बहुत ज़्यादा जो है तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो आगे से हम सोचेंगे लॉग के लिए एक अलग से वीडियो बना दें, ताकि आपके लॉग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपका बनता है, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो उसको हम आगे से देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखिए ये आपका लॉग है, H प्लस आयन जो भी आपका उसका वैल्यू दिया गया है, ये 1 × 10⁻5 है। ये ऑलरेडी कितना हो जाएगा 10⁻⁻5 यहाँ से। अब ये जो -5 होता है जब भी लॉग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है आगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है -5 है, तो -5 है ये, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये -5 ये माइनस हो जाएगा और ये -5, ये +5 हो जाएगा। ये log 10 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका +5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 5। पीएच स्तर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 होगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन C12 यहाँ पे देखेंगे कि 1 मोल में कितने परमाणु होता है, ठीक है। कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो ये आपका कितना होता है, ये होता है 6.02 इंटू 10⁻23 ये होता है, ठीक है। 1 मोल में जो परमाणु होता है इतना होता है, ठीक है। तो 6.02 10⁻23 ये आपका आंसर नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। ये होता है। और परमाणु क्या होता है, देखिए जो परमाणु आपका एटम होता है, तो परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण होता है जो क्या करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। किसी तत्व का वह छोटा छोटा कण होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परंतु क्या होता है वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, लेकिन वो क्या करता है आपका रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। एटम ये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपको पूछ रहा था कि कार्बन इतने के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो 1 मोल में आपका 6.02 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के बहुत बार हमने देखा, जो ग्रुप डी 2022 का पेपर हुआ या 18 का पेपर हुआ है, बहुत सारे शिफ्ट में आप देखेंगे इसी तरह से क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। तो इसलिए हम क्वेश्चन को यहाँ पे आपको करा रहे हैं, जो भी 5 क्वेश्चन करा रहे हैं, ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हो, ज़्यादा आपको जिस चैप्टर से जिस तरह क्वेश्चन ज़्यादा पूछता हो, ठीक है, उसी के इर्द गिर्द जितना भी क्वेश्चन पूछा है वो, चाहे उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी यहाँ पे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस तरह क्वेश्चन आपको जहन में मतलब याद रहेगा। जब भी एग्जाम में देखिएगा आपको 30 से 35% तो ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन जब आप देखे रहेंगे तो आपको याद आएगा कि हमको कैसे करना है, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, जितने भी कैलकुलेशन बेस्ड जो सारी क्वेश्चन आती है न्यूमेरिकल टाइप का सॉल्व करेंगे, इजीली आपका आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छे से लगा रहे होंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से लगाइएगा, आपको देखेंगे ज़्यादा फायदा होगा। अगला क्वेश्चन है, बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है, ठीक है। ये भी आपका जो है यहाँ से ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। बल के समीकरण बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे लोग के गाड़ी इस तरह का क्वेश्चन है। लेकिन आप देखेंगे जो आपको पहले ही बताए थे कि 20 से 30% जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है, 20 से 30% उसमें इस तरह क्वेश्चन ज़्यादातर रहता है, ठीक है। तो आपको उसका जैसे आया अपना देखिए, अच्छा बल का समीकरण m इंटू ए मार देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब वहाँ पे तो किसी को समझाना तो है नहीं, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि F = m इंटू ए होता है, ठीक है। m इंटू ए होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका बल होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, अंग्रेजी में इसको फोर्स कहते हैं, ठीक है। और ये आपका द्रव्यमान होता है, ये आपका क्या होता है, त्वरण होता है, ठीक है। त्वरण एक्सेलरेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। इसका जो है यूनिट क्या होता है, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। अगर त्वरण की यहाँ पर डिफिनेशन की बात करें तो वेग परिवर्तन की दर, ठीक है, वेग परिवर्तन की यहाँ पे परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण कहलाती है, ठीक है। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं v/t, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए ये आपका वेग होता है वेलोसिटी, और ये क्या होता है आपका समय, समय होता है, इसको मतलब दर भी कह सकते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर, ठीक है, v/t वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है आपकी, एक्सेलरेशन। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको कई जगह आप देखते होंगे मीटर सेकेंड -2 इस तरह से भी होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका यूनिट होता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं जो कि हम इस यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में तो एक्सप्लेन करना नहीं, बस आपको आंसर की ज़रूरत है। आंसर किसी तरह से आपको आ जाए, सही आंसर एकदम, बस आपको वही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, F जो होता है फोर्स किसके बराबर होता है, m इंटू ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना, बस इजीली जो है क्वेश्चन को जिस चैप्टर से है ज़्यादा क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। जब ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिक आप देखिए कॉन्सेप्ट चाहे उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करेंगे ही। उसके अलावा आप क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे कि किस कॉन्सेप्ट से किस तरह से क्वेश्चन बनता है। जब आप क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे तो आपको कितना भी क्वेश्चन दे, कहीं से भी दे, आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये सब होगा आपको प्रैक्टिस से, जब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो है अच्छा जो है किसी भी कोई भी सब्जेक्ट हो आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, ये देखिए आपको जो है यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। अब देखिए यहाँ पे स्वैच्छिक क्रिया है, एक स्वैच्छिक क्रिया होता है, एक होता है आपका अनैच्छिक क्रिया, ठीक है, अनैच्छिक क्रिया होता है। तो इससे क्या होता है, देखिए स्वैच्छिक क्रिया में क्या होता है कि जो आप स्वतः करते हैं, ठीक है, जो आपको क्या करते हैं, ये स्वतः आपको जो आप करते हैं स्वतः, ठीक है, स्वतः जो किया जाता है, ठीक है, स्वतः किया जाता है, ये आपका क्या होता है, आपका स्वैच्छिक क्रिया। इसमें अनैच्छिक क्रिया में क्या होता है, जो आप चाह कर भी नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब स्वतः नहीं करते हैं, इसको याद रखेंगे, स्वतः नहीं करते हैं, तो ये आपका क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया। तो यहाँ पर जो भी आपका आंसर हो जाएगा, इसमें क्या देखिए स्वैच्छिक क्रिया में क्या होता है, जैसे स्वतः करते हैं, जैसे आप देखिए एक वस्तु को ले रहे हैं, ये आपका स्वैच्छिक क्रिया है, ये आपका मुट्ठी को बंद करना, ये भी आपका स्वैच्छिक क्रिया है, ये एक कुर्सी को चलाना, ये स्वैच्छिक क्रिया। लेकिन ये देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ये आपका क्या होता है, इसका आंसर होगा कि स्वैच्छिक क्रिया ये आपका है नहीं है,
दिल की धड़कन, ये आप चाहकर भी इसको नहीं रोक सकते हैं, रोकेंगे भी तो फिर आप मर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका दिल की धड़कन। ऐसे क्या होता है, छींक आना, ठीक है, ये आप नहीं चाहते हैं कि हमें छींक आए, मतलब ऑटोमेटिक आता है छींक आना, उबासी लेना, ठीक है। ये सब क्या होता है, आप जो है अपना मतलब जो है ये एक अनैच्छिक क्रिया होती है, ये जो जितने भी होती है ये अनैच्छिक क्रिया, तो ये आपका हो जाएगा अनैच्छिक क्रिया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो आप स्वतः करते हैं, जैसे इतना भी जो इस वस्तु को ले रहे हैं, मुट्ठी को बंद कर रहे हैं, तो ये आपको जो स्वतः किया जाता है, इसको जो आप स्वतः नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो है शरीर की एक जो है आप समझ लीजिए एक क्रिया है, ठीक है, मस्तिष्क द्वारा ये आपको नियंत्रित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पूछ रहा था स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, तो दिल की धड़कन जो होगी ये आपका आंसर हो जाएगा। स्वैच्छिक क्रिया ये आपका जो है नहीं है, दिल की धड़कन, ठीक है। छींक आना भी आपको क्या होगा, स्वैच्छिक क्रिया में जो है ये आता है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका ये क्वेश्चन था ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। कोई भी आपको डाउट है डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट आपको अगला पार्ट होगा वो हम अगली क्लास में देखें। तब तक थैंक यू सो मच।